तो हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमालयस के बारे में। हिमालय माउंटेन के ऊपर, जो कि अ, हमारा एशिया का नॉर्थ रीजन में है। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, देर ना करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयस के ऊपर। सबसे पहले तो बात करते हैं हिमालयस माउंटेन के ऊपर। तो हिमालयस आर ऑफन रिफर टू एज Himalayas are often referred to as the Abdo of Son is a vast mountain range in South Asia. तो ये एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है साउथ एशिया का। ठीक है, साउथ एशिया का एक बहुत ही बड़ा माउंटेन रेंज है। क्या है वो? हिमालयस। एंड उसको हम क्या भी बोलते हैं और क्या भी बोलते हैं, एबोड ऑफ सोन। ठीक है, एक्सटेंडिंग अक्रॉस 5 कंट्रीज, 5 देश से जाकर वो गुजरा है। ठीक है, लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। So these are the 5 countries in which the Himalayas extending its area. Okay, अभी बात करते हैं अगले पे। देखिए, द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल रेंजेस। कितने पैरेलल रेंजेस? 4 पैरेलल रेंजेस है। कितने पैरेलल रेंजेस? 4। ठीक है, तो 4 पैरेलल रेंजेस पहले तो होता है ट्रांस हिमालयस। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद जो भी आएगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द तिब्बत एंड ऑटोनोमस रीजन। वो एक ऑटोनोमस रीजन है, मतलब जो भी इंसान जिसका मतलब जो कुछ भी वो रीजन में कर सकता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? ट्रांस हिमालयन स्पेशल करके तिब्बत पर गया है। तिब्बत के मतलब तिब्बत कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, चाइना एरिया में। तिब्बत कहाँ पर है? चाइना रीजन में। तो चाइना रीजन में ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच आउट हुआ है। एंड वो एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। एंड एक्सटेंडिंग इनटू द लद्दाख। ये चाइना एंड लद्दाख, लद्दाख में से गया है। ठीक है, लद्दाख एंड चाइना से होकर ये गुजरा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज। कितने? 3 रेंज ये इंक्लूड करता है। 3 माउंटेन रेंज को ये इंक्लूड करता है, जिसका नाम है काराकोरम रेंज, लद्दाख एंड एक जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो काराकोरम रेंज को हम और भी क्या बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। So Trans-Himalayas, they have a cold and arid climate due to their high elevation. ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में और भी थोड़ा देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनके रीजन में क्लाइमेट जो कि होता है, जो कि कोल्ड एंड एरिड क्लाइमेट होता है ड्यू टू देरी हाई एलिवेशन। ठीक है, उनका एलिवेशन हाई, ग्राउंड लेवल से भी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए वहां पर कोल्ड एंड एरिड क्लाइमेट हमको दिखाई देता है। ठीक है, केटू, केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये एक हाई, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन है? कौन? केटू। ठीक है, और इंडिया का भी हाईएस्ट पीक केटू ही है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, और एक रीजन आया ग्रेटर हिमालय एंड हिमाद्री। Range contains some of the world's highest peak including Mount Everest and Kanchenjunga। ठीक है, ये जो रीजन होता है, किसके लिए फेमस है? क्योंकि ये फेमस है इसीलिए कि क्योंकि इस रेंज में हमें क्या देखने को मिलता है? वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, जो कि माउंट एवरेस्ट को देखने को स्पेशली मिलता है हमें। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए। So Mount Everest is the highest peak of the Greater Himalaya. Greater Himalaya का highest peak ही कौन है? Mount Everest. Mount Everest is also known as सागरमाथा इन नेपाल। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा, ठीक है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा। इसका हाइट है आई थिंक 8,000 से भी ऊपर। 8,000 किलोमीटर से ऊपर है। 8,000 मीटर या मीटर या किलोमीटर, आई थिंक मीटर। मतलब 8 किलोमीटर, नहीं तो 8,000 किलोमीटर होगा, ठीक है। इतना हाइट तक तो 8,000 से भी ज्यादा होता है इसका हाइट। कांचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। कांचनजुंगा जो है वो हाईएस्ट पीक होता है हिमालय का, जो कि इंडिया के रीजन में लोकेटेड होता है। हिमालय हमारा 5 कंट्रीज से जाकर गुजरा है, हाँ या ना? उसमें से भी जो रीजन इंडिया में होता है, इंडिया से वो तो रीजन जो भी लोकेटेड है, उसमें कांचनजुंगा जो कि हाईएस्ट पीक होता है। इट इज द also the world's third highest peak of the world after the Mount Everest and K2. Also the second highest in the Himalaya and in the Karakoram Range. जबकि K2 मतलब माउंट गॉडवेन ऑस्टिन ये लाई करता है काराकोरम रेंज में। तो ये सेकंड हाईएस्ट हिमालय हो गया, हिमालय सेकंड हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन हो गया। एंड फर्स्ट होगा K2। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड में अगर हम अगर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट पहले आता है, उसके बाद K2 आता है, फिर उसके बाद आता है कांचनजुंगा आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी बात करते हैं लेजर हिमालय के बारे में। तो लेजर हिमालय को हम क्या भी बोलते हैं? हिमांचल। द लेजर हिमालय स्टैंड फॉर सम 1,550 miles, that is 2,500 kilometer northwest southeast across the northern limit of Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो कि नॉर्थन में है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ये फैला है। एंड ये नॉर्थन लिमिट में भी गया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, ठीक है। कितना डिस्टेंस ये कवर किया है? 1,550 miles, दैट इज 2,500 ये इतना तक तो फैला हुआ है, ठीक है। धौलीधर रेंज अरुणाचल प्रदेश सेपरेट्स द कांगड़ा वैली फ्रॉम चंबा वैली। तो यहाँ पर वेरियस रेंजेस के भी ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कौन सा रेंज किसको सेपरेट किया है, और फिर कुछ कुछ उसका उस वो किसके लिए फेमस है, ये भी हम थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि पहला आ गया कि धौलीधर रेंज। तो धौलीधर रेंज हमारा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड ये सेपरेट करता है कांगड़ा वैली को किससे? चंबा वैली से। नॉन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड ट्रेकिंग ट्रेल्स। ट्रेकिंग ट्रेल्स मतलब माउंटेन के ऊपर जब हम ट्रेकिंग करते हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं कि ट्रेकिंग ट्रेल्स, ठीक है। उसका ब्यूटी भी अच्छा है उस रीजन का, उस रीजन में ब्यूटी उसका अच्छा है, ठीक है।